हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वह सीरीज़ में लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास में एक RLC यानी कि ऐसा एसी सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस जो हैं वह कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं, इसमें करंट, ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ के रिस्पेक्ट में करंट किस तरह बिहेव करेगा, ये सब हमें देखना है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपका जो अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा वह होगा E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। ठीक है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, दिस इज द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम ये अप्लाइड ईएमएफ इसमें लगाएंगे तो आप देखिए रेजिस्टेंस जो होता है इसका बिहेवियर क्या होता है, हमने पढ़ा है। इसमें जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम फेज में होते हैं, यानी कि इनके जो फेजेस होते हैं सेम रहते हैं। देखिए, इसलिए इनके फेजेस एक ही डायरेक्शन में बताए हैं। ठीक है, उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। इंडक्टर के केस में क्या होता है आपको पता है, इंडक्टर के केस में करंट जो है इट लैग्स बिहाइंड द इंडक्टर, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। दोनों ही बात सही है, एक ही बात। कैपेसिटेंस के केस में कैपेसिटर जो होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 90 डिग्री से क्या होता है, लैग बिहाइंड करता है, या कहें कि करंट लीड करता है इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो यह जो है हमने ड्रॉ किया है अप्लाइड ईएमएफ, जैसा हमने कहा आपसे कि E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, मान लीजिए कि करंट I फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैक्सिमम करंट पे बात कर रहे हैं हम, तो अक्रॉस द रजिस्टर जो है वह हो जाएगा I0 R। सही बात है। अगर अक्रॉस द इंडक्टर बात कर रहे हैं तो VL जो है वह हो जाएगा I0 XL, और VC जो है वह हो जाएगा I0 XC। ठीक है, यह पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब जो है हम एक डायग्राम बनाएंगे जो कि एक्चुअली इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों को मिक्स कर देंगे, हम इन तीनों को मर्ज कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसके आगे हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं चाहूँगा आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इन तीनों को मर्ज कर रहा हूँ, इन तीनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं, और अब मैं लिख देता हूँ, देखिए ये जो है यहाँ ये है VL। ठीक, फिर मैं इधर जाता हूँ, इस एंड पर होगा VR, और इधर जो है यह है VC। यहाँ पर हम मान लेते हैं
यहाँ पर हम मान लेते हैं कि VL जो है वो VC से ग्रेटर है, ऐसा हमने मान लिया। हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो, वो भी चलेगा, है ना। अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, तो हमने ये मान लिया कि VL जो है वह ग्रेटर देन क्या है, VC है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं यहाँ कि VL इज़ ग्रेटर देन VC, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि VL और VC का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो VL और VC का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ जाएगा। VL में से VC को हटा दिया, ये इतना बच जाएगा, और ये हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, ये हो जाएगा VL माइनस VC। अब इन दोनों का देखिए, अब VL माइनस VC इधर लग रहा है और VR इधर है, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस तरह से करते हैं, और यहाँ ये देखिए ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। आई बात समझ में? ये VL माइनस VC है, तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, ये VR है, ये VL माइनस VC है, इन दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं, π/2। ठीक है, अच्छा ये जो होता है, अब ये एक्चुअली रिजल्टेंट पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो है इसमें जो आपको फेज डिफरेंस मिल रहा है यह है फाई। फेज डिफरेंस किसकी रिस्पेक्ट में, आप देखिए करंट की रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि करंट जो है वह देखिए रेजिस्टेंस के ही डायरेक्शन में होता है, VR के ही डायरेक्शन में होता है, तो करंट की रिस्पेक्ट में ये जो है V यह फाई एंगल पर है। इतना हमें पता चल गया। अब आगे हमें बात करना है, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगी EMF की वो निकालना है, और करंट की एक्सप्रेशन क्या होगी वो निकालना है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, यह क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर मैं नाम देता हूँ इसको OAB। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो हमें मिल जाएगा V² इक्वल्स टू VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब हम V² निकालना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं V² इक्वल्स टू VL माइनस VC। VL है I0 XL और VC है I0 XC। इसको रखेंगे I0 XL माइनस I0 XC इसका स्क्वायर प्लस VR को लिख देंगे I0 R का स्क्वायर। आई बात समझ? क्लियर है इतना? यहाँ तक हमने कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे अब मैं बात करता हूँ। फिर इसके आगे अगर हम देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर V जो है इट इज़ V² इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, I0 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा I0 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा ब्रैकेट में XL माइनस, अच्छा यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है। अब आप उस तरफ वाला जो है ये वाला जल्दी से, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो अब हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है I0 R का स्क्वायर, V² इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, XL माइनस XC स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया मैंने XL माइनस XC स्क्वायर और R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, V² बाय I0 स्क्वायर, तो ये V² बाय I0 स्क्वायर कर देंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ V अपॉन I0,
क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, V अपॉन आई नॉट, तो ये हो जाएगा V अपॉन आई नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, V अपॉन आई नॉट जो है वह होता है Z, इसको कहा जाता है Z, इट इज़ कॉल्ड Z, और Z जो है उसे कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या कहा जाता है इसे, इम्पीडेंस। तो Z जो है इसे इम्पीडेंस कहते हैं। जब R, L, C या इनके कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं तब हम उसे इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये हो जाएगा Z। ठीक है, Z इक्वल्स टू V अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। वीडियो तो खैर मैं शेयर करूंगा ही, पर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर बीच में आपको नोट्स लगेंगे तो। यहाँ से अब आप देखिए Z की वैल्यू हमने निकाल ली, इम्पिडेंस की वैल्यू अब निकाल ली हमने, और अब मैं ये हटा रहा हूँ, और अब जो है यहाँ पर Z की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा फाई की। अब एक गलती ये हो गई है कि मैंने वो डायग्राम हटा दिया है। डायग्राम जो है आपको ध्यान है यहाँ पर फाई एंगल था, और इधर चलिए मैं एक रफ में बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये जो है ये VL माइनस VC था, ठीक है, और ये जो है ये VR था, यहाँ पर V है, यहाँ फाई है ना, ये डायग्राम था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हमें फाई निकालना है तो हम tan फाई ले लेंगे इस ट्रायंगल में। अगर हम ऐसा करते हैं तो tan फाई आ जाएगा VL माइनस VC डिवाइडेड बाय आएगा VR। इनकी वैल्यूज़ हमें रखना होंगी। VL होता है आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी डिवाइडेड बाय होता है आई नॉट R। आई नॉट कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय R। दिस इज tan फाई, ये आ रहा है आपका tan फाई। ठीक है, दिस इज tan फाई। ठीक, अच्छा, अब जो डायग्राम था उससे आपको क्लियर हो रहा था कि जो करंट है उससे जो ये रिजल्टेंट ईएमएफ है वह लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई। क्या कर रहा है, बाय एन एंगल फाई लीड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस फाई की इस फाई के टर्म्स में हम एक्चुअली करंट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ की एक्सप्रेशन तो है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी है अप्लाइड ईएमएफ। करंट जो है वह लीड करेगा ईएमएफ को I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। इस तरह से करंट क्या करेगा, लीड करेगा। दिस इज हाउ करंट इज गोइंग टू लीड। ठीक है, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी। अगर इसको चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉमन ले लेंगे, एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी। ठीक है, एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी नहीं, एक्सएल को हम लिख देंगे ओमेगा एल, सॉरी एक्सएल को हम लिख देंगे ओमेगा एल माइनस एक्सी को लिख देंगे 1 अपॉन ओमेगा सी, और अपॉन में लिख देंगे आर। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आप फाई निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यूज़ हैं, आप आसानी से कर सकते हैं और कैलकुलेशन से फाई आ जाएगा। और ये करंट की जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी जिसमें कि करंट जो है लीड कर रहा होगा ईएमएफ को। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है, अगर एक्सएल एक्सी इक्वल है तो फाई 0 हो जाएगा। देखिए tan फाई 0 होगा तो फाई 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो है सेम फेज में रहेगा ईएमएफ और करंट। ठीक है, फेज डिफरेंस होगा ही नहीं उसमें। सो इफ़ एक्सएल एंड एक्सी दे आर इक्वल, सो फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्सएल एंड एक्सी जो है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को आप रखेंगे, फाई की वैल्यू आएगी वो तो ठीक है, पर यहाँ दिख रहा है कि इंडक्टेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को हम इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जो है वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होता है। इसके बाद अगर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो इस तरह के सर्किट को
कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट कहा जाता है। दिस इज द सर्किट विच इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो यह जो है हमें देखना था आरएलसी सर्किट के लिए, यह हमने कंप्लीट कर लिया है। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। इसको जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था उसे इम्पीडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं, और कई न्यूमेरिकल्स में इम्पीडेंस ट्रायंगल की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो डिस्कशन हमने किया है इसके बेसिस पर हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस जैसे कि आरएल, एलआर, एलसी, इनको भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले समय में करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th. Thank you very much. Happy learning. All the best.